हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ये के मूवी फोरम पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कांतारा मूवी को। तो फ्रेंड्स, जल्द से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू होती है 1847 से। 1847 में एक राजा था साउथ इंडिया कर्नाटक में, जिनका विशाल साम्राज्य था और उनकी प्रजाओं ने बहुत इज्जत और सम्मान देती थी। इन सब के बावजूद भी राजा को मन की शांति नहीं थी और उन्हें नींद नहीं आया करती थी। और राजा अपने मन की शांति प्राप्त करने के लिए हर मंदिर और हर पंडित के पास जाते रहते थे। फाइनली वो राजा मन की शांति के लिए एक दिन जंगल निकल पड़ते हैं। वहाँ उनको एक गरगा की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर बिना डरे राजा ढूंढते हुए उस आवाज़ का पीछा करते चले जाते हैं। और अचानक उनके सामने वहाँ एक पत्थर दिखाई देता है और उस पत्थर के सामने राजा ने अपने साथ जो हथियार लाए थे उसे उस पत्थर के आगे सरेंडर कर देते हैं और उनके मन को बहुत शांति मिलती है और राजा उस पत्थर को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। और उतने में गांव वाले वहां जमा हो जाते हैं और वो राजा से कहते हैं, आप इस पत्थर को नहीं ले जा सकते, ये हमारे पंजुर्ली दैवा हैं। और अचानक से दैवा गांव वालों में से एक आदमी के अंदर आ जाते हैं, मतलब पोजेस होते हैं, और कहते हैं, आप मुझे अपने साथ ले गए तो इन गांव वालों की रक्षा कौन करेगा? अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो इन गांव वालों को वहां तक जमीन देना होगा जहां तक मेरी चीख जाती है। बदले में मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और तुम्हारी आत्मा शांति बरकरार रहेगी पीढ़ियों तक, और मेरे साथ गुलिगा भी आएगा। और अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तो शायद माफ कर दूंगा, लेकिन गुलिगा कभी माफ नहीं कर पाएगा। और राजा सारी शर्तें मानते हुए अपने साथ गुलिगा को भी ले जाते हैं और गांव वालों को भी जमीन दे देते हैं। उसके बाद राजा सुखी जीवन गुजारते हैं। और उसके बाद कहानी 1970 में आके शिफ्ट होती है। कर्नाटका मैंगलोर में एक पद्धति होती है जहां एक बंदा भूतकोला बनकर जब परफॉर्म करता है तो उसमें दैवा पोसेस होते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं और उनके विलेजेस के डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करते हैं। जहां भूतकोला परफॉर्म होता है वहां शिवा नाम के एक बच्चे का फादर वो भूतकोला का परफॉर्म करता है। उसी वक्त जो राजा के वंश में से या जनरेशंस में जो भी था, वो एक बंदा ये क्लेम करता है कि सारी ज़मीन मुझे मिलनी चाहिए। और वो बंदा ये कहता है कि आप लोगों ने मुझे ज़मीन नहीं दी तो मैं लीगली कोर्ट से ज़मीन को अपने नाम करवा लूँगा। और उतने में जो कोला परफॉर्मर होता है, जो शिवा का बाप होता है, उसके अंदर दैवा पोजेस होते हैं और कहते हैं, ये ज़मीन तुम्हारे गाँव वालों की शांति के लिए मिली थी। अगर तुम चाहो तो ये ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, मगर इसके साथ तुम्हारी शांति भी ख़त्म हो जाएगी। और वो बंदा इन सब चीज़ों में नहीं मानता और वो ये कहता है कि ये सारी बातें दैवा नहीं, सिर्फ एक परफॉर्मर बात कर रहा है। ये सुनकर दैवा को बहुत गुस्सा आता है और दैवा कहते हैं, अगरचे मैं इसके बाद तुम्हें दिख जाऊं तो मैं परफॉर्मर हूँ, नहीं दिखूं तो मैं दैवा हूँ। ये कहकर वो मशाल लेकर जंगल की तरफ दौड़ने लगते हैं और जंगल में जाके अचानक से गायब हो जाते हैं। और ऐसे ही इसके बाद शिवा के फादर को गांव में किसी ने नहीं देखा और वो बंदा जो प्रॉपर्टी क्लेम करके गया था, वो कोर्ट में जैसे सीढ़ियों पे चढ़ता है, उसके खून की उल्टी होती है और वो वहीं पे मर जाता है। अब इसके बाद दोस्तों कहानी ना 1990 में शिफ्ट होती है और अब शिवा भी बड़ा हो चुका है और वो कम्बाला रेस परफॉर्म करते हुए नजर आता है। ये एक बफेलो रेस होती है और इस रेस में सुधाकर नाम का एक बंदा होता है। ये लैंडलॉर्ड का बहुत ख़ास होता है। ये कुछ चीटिंग करके शिवा को हरा देता है। फिर शिवा वहाँ पे गुस्सा करता है। फिर लैंडलॉर्ड शिवा को बुला के ही और शिवा को ही विनर घोषित कर देता है। और दोस्तों शिवा को चाहिए था कि ये अपने पिता की लेगेसी को कंटिन्यू करे भूतकाला परफॉर्म करके, बट इसके निकम्मेपन की वजह से इसका भाई गुरुआ ये परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। और उस गांव में जो लैंडलॉर्ड था उसके लिए शिवा और शिवा के दोस्त काम करते थे, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, चाहे शिकार करना हो चाहे पेड़ काटना हो। चंद पैसों के लिए उस लैंडलॉर्ड के ये सारे काम किया करते थे। और दोस्तों उस गांव में एक पुलिस ऑफिसर अपॉइंट होता है जिसका नाम मुरली है। और वो पुलिस ऑफिसर इन गांव वालों की किसी बात में विश्वास नहीं करता था और वो चाहता था शिवा को शिकार करते वक्त रेड हैंड पकड़े। ऐसे शिवा और पुलिस ऑफिसर में
आपस में दुश्मनी बन जाती है और ये दोनों एक दूसरे से एक आध बार भिड़ते भी हैं। और इन सब कारणों से पुलिस ऑफिसर इस गांव को एक रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करना चाहता था। और एक बार शिवा को अचानक से जंगल में गग्गर जैसी आवाज सुनाई देती है और आभूषण पहन के एक सुअर नजर आता है। इन द सेंस वो एक नॉर्मल सुअर नहीं था। और इन सब के बीच में शिवा को अक्सर अपने पिता के सपने आते थे जहाँ पे वो गायब हुए, और शिवा को दैवा भी नजर आते थे सपने में। शिवा की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम लीला है। अभी वो पुलिस ट्रेनिंग लेके गाँव वापस आई है और शिवा लैंडलॉर्ड को बात करके लैंडलॉर्ड की मदद से पुलिस की ड्यूटी लगवा देता है लीला को। और इतने में पुलिस इंस्पेक्टर एनक्रोचमेंट एरिया को मार्किंग करने जब आता है तो शिवा से भिड़ जाता है। और इन सब चीज़ों से गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और इस मुद्दे का हल निकालने के लिए लैंडलॉर्ड एक वकील को ले आता है और सभी गांव वालों के पेपर्स के वैलिडेट करने और जिनके नहीं हैं उनको नए पेपर्स बनवाने के नाम पे सभी गांव वालों से अंगूठे लगवाता है। उसे पता था कि सारे गांव वाले अनपढ़ हैं। एक दिन जब जंगल में शिवा बड़ा पेड़ काट रहा होता है उतने में पुलिस को सुधाकर जब इन्फॉर्म करता है तो पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और पुलिस जीप पे वो बड़ा पेड़ गिर के बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं। इसमें शिवा को अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जेस में पुलिस अरेस्ट करना चाहती है और इसी डर से शिवा जाके जंगल में छुप जाता है। लेकिन वो छुपके से जिस दिन गांव में अपने लोगों को मिलने के लिए आता है पुलिस उसको वहाँ पे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और गुरुआ लैंडलॉर्ड को जाके सारी चीज़ें ठीक करने को कहता है। लैंडलॉर्ड गुरुआ उसके भाई को तसल्ली भी देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर इसके बाद चीज़ें और वर्स्ट होती जाती हैं। और एक दिन लैंडलॉर्ड गुरुआ को मिलता है, अपनी जीप में लेके जंगल की तरफ चलता है और गुरुआ से कहता है तुम्हें परफॉर्म करते वक्त तुम्हें लोगों से कहना है कि सारे गांव वाले अपनी ज़मीन मेरे नाम कर दें, इसके बदले में मैं तुम्हें 5 एकड़ ज़मीन दूंगा। और गुरुआ इस बात को सुनते ही बिल्कुल से मना कर देता और कहता है देवा भी इस बात पे बहुत नाराज़ होंगे। और ये बात सुनकर लैंडलॉर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो शिवा के भाई गुरुआ को जान से मार देता है। और वहाँ पुलिस ऑफिसर मुरली को भी पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने वकील की मदद से गांव वालों की ज़मीन हड़प रहा है और अब लीगली सब कुछ लैंडलॉर्ड का हो चुका है। और ऐसे में पुलिस ऑफिसर गांव वालों की मदद करने का फैसला करता है और गुरुआ की मरने की खबर सुन के शिवा एकदम से टूट जाता है। और जिस दिन गुरुआ को मारा था उसी दिन शिवा को एक सपना आया था जिसमें गुरुआ दैवा के रूप में शिवा के सपने में आके बहुत रो रहा था। और लैंडलॉर्ड को एक दिन पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर उसके काम में अपनी टांग अड़ा रहा है, तो वो शिवा को जेल से छुड़ा के ले आता है और शिवा को ये बताता है कि गुरुआ को पुलिस ऑफिसर ने ही मारा है। ये सुनकर शिवा गुस्से में भुखला जाता है और अपनी तलवार लेके लोहार के पास जाता है उसे तेज करने के लिए। उतने में लोहार बताता है शिवा मैंने तुम्हारे भाई गुरुआ को लास्ट लैंडलॉर्ड के साथ जीप में देखा था। जब लैंडलॉर्ड जंगल से वापस लौटा तो वो अकेला था। शिवा बहुत नशे में रहता है, फिर भी उसे पता लग जाता है कि लैंडलॉर्ड ने ही मेरे भाई गुरुआ की हत्या की है। उसके बाद शिवा जंगल में अपनी बाइक में जा रहा होता है, अचानक दैवा दिखता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसके बाद शिवा मशाल लेके जंगल में जाता है और उसे फिर से वही सुअर नजर आता है। जब वो उसका पीछा करता हुआ आगे बढ़ता है तो दोस्तों उसी जगह जाके पहुंचता है जहां से उसके पिता गायब हुए थे। और यहाँ शिवा को दैवा की आवाज आती है और दैवा उसे मार्गदर्शन करते हैं। उसके बाद शिवा अपने गांव पहुंचता है और वो गांव वालों को बताता है कि गुरुआ को लैंडलॉर्ड ने ही मारा है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर कहते हैं बेहतर है हम इस लैंड को फॉरेस्ट रिजर्व कर देंगे तो ज़मीन गवर्नमेंट के पास रहेगी और आप गांव वालों को ये एक अर्जी देकर यहाँ रह सकते हैं। इतने में लैंडलॉर्ड गांव पे अपने लोगों को लेके हमला कर देता है और यहाँ बहुत सारा ब्लडबाथ भी होता है और पुलिस ऑफिसर भी गांव वालों के साथ मिलके लैंडलॉर्ड से और उनके लोगों से लड़ता है। और इस बीच शिवा को मार के बहुत ही बुरे तरीके से मार के लटका दिया जाता है। तो दोस्तों लैंडलॉर्ड समझने लगता है कि शिवा भी
मर गया है। और अचानक से शिवा के सामने दैवा आके खड़ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो शिवा उठकर खड़ा हो जाता है। अब शिवा कोई नॉर्मल इंसान की तरह नहीं था और उसे देखते ही पता चलता है कि वो अब पोजेस हो चुका है और उसके अंदर गुलिगा आ चुके होते हैं। और इसके बाद शिवा एक एक कर लैंडलॉर्ड के सभी लोगों को मार देता है और लैंडलॉर्ड को भी मार देता है आखिर में। और एंड में शिवा भी अपने पिता की तरह जंगल में भागता है और उसे वहाँ अपने पिता भी मिलते हैं और उनको वो ग्रीट करता है। उसके बाद शिवा भी अपने पिता के साथ गायब हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये है, शिवा पहले ही मर चुका था, बस दैवा ने बदला लेने के लिए थोड़ी देर के लिए शिवा को जिंदा रखा था। तो फ्रेंड्स, ये कांतारा मूवी एक बेहतरीन साउथ मूवी है। लास्ट 20 मिनट्स में ना दोस्तों, जो क्लाइमैक्स के 20 मिनट्स हैं, सच में दोस्तों ट्रस्ट में आपको गूज बम्स आ जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके का बीजीएम था और बहुत ही बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस थे। तो दोस्तों, इस मूवी को थिएटर्स में ज़रूर देखना, मिस मत करना और ओटीटी रिलीज़ का वेट मत करना। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगरचे आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर।